हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण साधारण ब्याज की क्लास में बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे और ये साधारण ब्याज की 13वीं क्लास होगी। जिन बच्चों ने अभी तक साधारण ब्याज के 12 क्लास को नहीं देखा है, ठीक है, आधे आधे घंटे की क्लास है, आप आराम से देख सकते हैं और आपके सारे डाउट्स साधारण ब्याज के धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जितने बच्चे नए जुड़े हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए और इस महत्वपूर्ण चैनल को आप सभी प्यारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। आप बिल्कुल धैर्य बना के शुरू से अंत तक, जितने बच्चे जुड़े हैं वो शुरू से अंत तक पूरी क्लास को देखिएगा। एक एक पॉइंट आपका क्लियर करेंगे हम आज की क्लास में। और जिन बच्चों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अधिक से अधिक बच्चों तक इस महत्वपूर्ण सेशन से जोड़िए, बहुत मजा आएगा। अगर आप हमको टाइम देंगे तो हम आपको मैथ की सारी बारीकियां सिखा देंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस प्यारी सी क्लास का प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। आप प्यारे बच्चों इस महत्वपूर्ण सेशन को तब तक शेयर कर दीजिए। सवाल कह रहा है कि दो भिन्न भिन्न योजनाओं में 12% वार्षिक तथा 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 5 वर्ष तथा 9 वर्ष के लिए धन निवेश किया गया। दोनों योजनाओं की समाप्ति पर समान ब्याज प्राप्त होता है, तो दोनों योजनाओं में निवेश किए गए धनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है बच्चों। हम लोग तो कैसे इसको आसानी से हल करेंगे। दोनों योजनाओं में निवेश किए गए धनों का अनुपात यानी मूलधन का अनुपात पूछा है, तो कैसे हल करेंगे। माना मेरे बच्चों एकदम बेसिक तरीके समझा रहे हैं। माना पहली योजना में x रुपया, कितना रुपया, x रुपया, और दूसरी योजना में y रुपया हमने निवेश कर दिया। कितना कर दिया भाई। पहली योजना में x रुपया निवेश किया, दूसरी योजना में y रुपया निवेश किया। उसने कहा है कि पहली योजना में ब्याज की दर 12% है। हम लोग प्यारे बच्चों ये जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है। SI बराबर होता है PRT और बटे 100, यानी पहली योजना का ब्याज बराबर दूसरी योजना का ब्याज है। तो बच्चों हम यहां लिख रहे हैं, पूरा आपको स्पष्ट सिखाते हुए लिख रहे हैं। उसने कहा है क्या, उसकी बात हम कर लेते हैं। उसने कहा है कि जो पहली योजना का ब्याज है, पहली योजना का जो ब्याज है वो बराबर किसके है, वो प्यारे बच्चों बराबर है दूसरी योजना के ब्याज के। ये आपके सवाल ने कहा है दूसरी योजना का ब्याज, ये सवाल ने आपको बराबर कह दिया है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बच्चों हम लोग पूरे सवाल को लगाने जा रहे हैं। पहली योजना का ब्याज किसके बराबर है, दूसरी योजना के ब्याज के बराबर है। बच्चों हम लोग इसको देखो कैसे हैंडल करेंगे। यहां से अब देखो पहली योजना का जो ब्याज है वो आपका, अब कैसे ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बटे 100। पहले में मूलधन क्या माने हैं, x रुपया, पहले का मूलधन x, तो प्यारे बच्चों पहली योजना में हम लोगों ने मूलधन क्या माना है, x। पहली योजना में मूलधन x हो गया और दर कितना दिया है, 12% वार्षिक है और टाइम कितना दिया है, 5 वर्ष के लिए। और बटे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 100 करेंगे। ये पहली योजना का ब्याज हो गया और यही बराबर है दूसरी योजना के ब्याज के। दूसरी हमने मूलधन क्या माना हुआ है, y माना है, और यहाँ भी आपका दर कितना है, 15% है और टाइम कितना दिया है, 9 वर्ष दिया है, और बटे क्या करेंगे भाई, 100 करेंगे। अब आप बता दो, ये 100 से 100 का काम खत्म हो गया।
हो गया ना मेरे भाई। अब दो कुछ और कट रहा है क्या, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, फिर 3 से काट देंगे, 3 चौक के 12 हो जाएगा। अब बताओ पहली योजना में निवेश और दूसरी योजना में निवेश, x अनुपात y, x अनुपात y का मान प्यारे बच्चों ये यहाँ 9 है और ये 4 जाएगा तो 9 अनुपात 4 हो जाएगा। अब बता दो, आपके सवाल ने पूछा था दोनों योजनाओं में निवेश किए गए धनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो एकदम आसानी से आपका सवाल हो जाएगा। 9 अनुपात 4 के अनुपात में दोनों योजना में निवेश किया गया धन था। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार मैं पूरा सवाल आपको समझा देता हूँ कि दो योजनाओं में एक आदमी पैसा लगाता है। पहली योजना में 12% की दर है, दूसरी में 15 की दर है। पहले में 5 साल लगाया है, दूसरे में 9 साल लगाया है। ठीक है, और दोनों योजना जब खत्म होती है तो दोनों का ब्याज बराबर मिलता है। ब्याज का मतलब PRT बटे 100, तो पहले का प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100, दूसरे का प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। हल करने पर क्या आया, 9 और 4। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए भाई बच्चों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का दूसरा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। जितने प्यारे बच्चे जुड़े हैं उस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों कि ऑडियो और वीडियो कैसा आ रहा है। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं वो स्पष्ट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आवाज़ क्लियर जा रही या नहीं जा रही है। आप सभी प्यारे बच्चों एक बार कन्फर्म कर दीजिए, फिर मैं दूसरे प्रश्न पर बात करूँ। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताएंगे बच्चों कि आज की क्लास आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। पहला प्रश्न जो आपने देखा क्या वो समझ में आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए कई बच्चे बता रहे हैं कि सर बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, सिवाय मैथ के, तो मैथ की जिम्मेदारी हमारी है, बस आप पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं कि दो योजनाओं में क्रमशः 15% वार्षिक और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 12 वर्ष और 9 वर्ष के लिए धन निवेश किया गया। दोनों योजनाओं की समाप्ति के बाद समान मृतधन प्राप्त होता है। क्या होता है भाई, समान मृतधन प्राप्त होता है। तो दोनों योजनाओं में निवेश किए गए धनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, हम लोग पहली योजना में निवेश धनराशि x मानेंगे और दूसरे में क्या मानेंगे, y। माना पहली योजना में x रुपया और दूसरी योजना में y रुपया, ये मान लिया। उसके बाद सवाल ने प्यारे बच्चों क्या कहा है, दोनों योजनाओं की समाप्ति पर समान मृतधन मिलता है। इसका मतलब मैं कह दूं प्यारे बच्चों कि पहली योजना का मृतधन, ये सब लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि पूरा कैसे क्लास नोट बनता है। पहली योजना का मृतधन और ये बराबर किसके है प्यारे बच्चों, उसने कहा है दूसरी योजना के मृतधन के। पिछली बार क्या बराबर था प्यारे बच्चों, ब्याज बराबर था, और अब की बार मृतधन बराबर है। क्या बराबर है भाई, मृतधन बराबर है। ये सवाल ने कह रखा है कि पहली योजना का जो मृतधन है वो किसके बराबर है, दूसरी योजना के मृतधन के बराबर है। प्यारे बच्चों, सबको पता है कि मृतधन यानी अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल के साथ अगर ब्याज को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मृतधन मिलेगा। यानी हम अगर मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मृतधन मिल जाएगा। अब बताओ प्यारे बच्चों, पहली योजना का मूलधन कितना है, x, तो x मूलधन हो गया और उसके बाद ब्याज क्या निकल के आएगा, p यानी x। r कितना है भाई, 15%। टाइम कितना ले, पहले में 12 वर्ष, पहले में टाइम 12 वर्ष, और बटे में क्या करेंगे भाई, 100। देखो ये पहली योजना का मृतधन। मृतधन बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं स्पष्ट आपको, मृतधन बराबर होता है मूलधन और प्लस ब्याज। तो प्यारे बच्चों मूलधन क्या माने पहले में, x, और ब्याज कैसे निकलेगा, PRT बटे 100। दूसरी योजना का मृतधन निकालेंगे तो मूलधन और प्लस ब्याज कैसे निकलेगा, P और R इसमें कितना है, 20 है, और समय कितना दिया है, 9 साल दिया है, और बटे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 100 करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब बता दो, यहां से गलती से भी 100 से 100 काटेंगे नहीं, पहले हल करेंगे। 100 एक कम 100 और 15 गुणे 12 कितना,
180। देखो 100 एक कम 100 और 15 गुणे 12 180, ये 100x हो जाएगा और ये 15 गुणे 12x का मतलब 180x। तो प्यारे बच्चों जुड़ के कितना हो जाएगा 280x और बटे में क्या आएगा 100 आएगा। और यहाँ हल करेंगे 100 एक कम 100 और 20 नवा 180y, 100y और 180y प्यारे बच्चों 280y हो जाएगा और बटे में क्या आएगा 100। अब 100 से 100 काट सकते हैं, बात समझ में आ रही है। अब x और y का रेशियो 280 से 280 भी कट जाएगा तो मेरे भाई x और y का रेशियो समान आएगा, यानी 1:1 आएगा। दोनों योजनाओं में निवेश किए गए धनों का अनुपात है प्यारे बच्चों। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है इस सवाल को लगाने के लिए, नोट कर लीजिए। मैं आपको इसी सवाल को दोबारा समझाता हूं, देखो कैसे। उसने कहा इसके पहले वाले सवाल में मेरे भाई क्या कहा था, दोनों की समाप्ति पर ब्याज बराबर मिलता था। अब की बार दोनों की समाप्ति पर मृतधन बराबर मिलता है। और मृतधन का फार्मूला क्या होता है कि अगर हमें मृतधन निकालना जिसको अमाउंट बोलते हैं तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देते हैं। अब बताओ पहले में प्रिंसिपल क्या माने हैं x, तो ब्याज कैसे निकलेगा x गुणे दर गुणे टाइम बटे 100। ऐसे दूसरे में ब्याज प्रिंसिपल y माने हैं तो प्रिंसिपल तो y रहेगा प्लस SI PRT बटे 100। हल कर लेंगे मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए। आज की क्लास की तीसरी प्यारी सी प्रश्न पे आते हैं। चलिए भाई बच्चों, आज की क्लास का तीसरा प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। धैर्य बना के पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा भाई बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आपने हमारे साथ लग के मेहनत कर ली तो आने वाले एग्जाम में तय है कि PDF में आपका नाम रहेगा। ये आप अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिए कि अगर आपने कृष्णा सर के साथ लग के मेहनत कर ली तो आने वाला जो भी रिजल्ट होगा, अगर आपने पेपर दिया है तो उस रिजल्ट के PDF में आपका नाम छपेगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए आज की क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न का दर्शन करते हैं। तीसरा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है कि दो योजनाओं में, तीसरा प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, दो योजनाओं में क्रमशः 6% वार्षिक तथा 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 20 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन निवेश किया गया। दोनों योजनाओं की समाप्ति पर समान मृतधन प्राप्त हुआ तो ज्ञात कीजिए दोनों योजनाओं में निवेश किए गए धन का अनुपात क्या था। तो मेरे भाई अभी हमने आपसे कहा कि हम लोग क्या मानेंगे, माना पहली योजना में धन x रुपया और दूसरी योजना में धन y रुपया। बात समझ में आ रही है। ये हम लोगों ने मान लिया है कि पहले में हमने x रुपया मूलधन लगाया, दूसरे में y लगाया। प्यारे बच्चों हमें क्या बराबर मिल रहा है, दोनों योजना में मृतधन बराबर है, यानी पहले का मृतधन बराबर है दूसरे का मृतधन। ये दोनों योजना का क्या बराबर कह दिया भाई, मृतधन कह दिया, यानी अमाउंट कह दिया। प्यारे बच्चों ये आपके सवाल ने। अब कोई बच्चा बता सकता है कि सर मृतधन बराबर क्या होता है, तो कहेगा सर A बराबर यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल के साथ ब्याज को जोड़ देते हैं तो मृतधन बन जाता है। अब बताओ पहले में प्रिंसिपल क्या माने हैं, तो x, पहले में x करेंगे प्लस अब ब्याज भी निकलेगा तो PRT बटे 100 ना, पहले में PX माने हैं और उससे में दर कितना दिया है 6 दिया है और टाइम कितना दिया भाई 20 वर्ष और बटे में क्या करेंगे 100। ये आपका देख लो क्या हो गया, पहली योजना का मृतधन हो गया। प्यारे बच्चों प्रिंसिपल देखो यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट लिखते हैं, अच्छा दिखेगा देखने में। पहली योजना का मृतधन प्रिंसिपल प्लस ब्याज और ब्याज निकलता PRT बटे 100। ऐसे दूसरी योजना का प्रिंसिपल y है और जब ब्याज निकालोगे तो y गुणे रेट कितना है 9 है
टाइम कितना दिया है 12 दिया है और बटे में क्या करेंगे भाई 100 करेंगे। अब प्यारे बच्चों गलती कहाँ करोगे, जल्दबाजी में 100 से 100 काट दोगे, काटने में आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, ठीक है। देखो ध्यान से क्या करना है, पहले इसका इसमें गुणा कर लो, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर लो, 100 एकम 100 यक्स और 20 छक्का 120 यक्स, बताओ 100 यक्स और 120 यक्स, तो प्यारे बच्चों कहोगे सर 220 यक्स और बटे में क्या है 100, और यहाँ देख लो 100 एकम 100 और 12 नमा 108, तो कहेंगे सर 208 वाई और बटे में क्या है 100। अब 100 को 100 अपने काटने का शौक पूरा कर लो, पूरा हो गया ना, शौक पूरा हो गया। अब बताओ इसको काट रहे मेरे भाई, 4 से काट देते हैं, 4 पच्चे 20, 2 बचा, फिर हो गया 4 पच्चे 20, आ गया ना 55, यहाँ से काट देते हैं 4 पच्चे 20 और यहाँ बचा 8, 4 दूनी 8। तो प्यारे बच्चों x अनुपात y का मनवा आएगा 52 अनुपात 55, जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई 55 वाली, ठीक है। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। 52 अनुपात 55 आएगा, इस तीसरे प्यारे से प्रश्न का पूरा सलूशन है। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। प्यारे बच्चों क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास कैसी लग रही है, ऑडियो वीडियो कैसा लग रहा है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये स्मार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम स्मार्ट तो हैं ये मुझे पता है, ये आप जो मैं लिख रहा हूँ ना ये स्मार्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न के आपको दर्शन कराते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और स्क्रीनशॉट तक सीमित नहीं रखना भाई, क्लास को अपनी कॉपी तक उतारना है, ठीक है। जितने सवाल मैं करा रहा हूँ उतने सवाल को आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, सारी कॉपी कंप्लीट करनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। आइए चौथे प्यारे से प्रश्न के दर्शन कराते हैं आपके। चौथा प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि एक व्यक्ति 3 भिन्न भिन्न योजनाओं में, अभी तक 2 योजना चल रही थी अब तीसरी योजना आ गई, 3 भिन्न भिन्न योजनाओं में 9% वार्षिक, 12% वार्षिक तथा 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 20 वर्ष, 30 वर्ष और 18 वर्ष के लिए धन निवेश करता है। तीनों योजनाओं की समाप्ति पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो तीनों योजनाओं में निवेश किए गए धनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि पहली योजना का मूलधन क्या मानेंगे x, दूसरी योजना का मूलधन क्या मानोगे प्यारे बच्चों y, और तीसरी योजना का मूलधन क्या मानोगे, तो कह देंगे सर जेड बचा, जेड फॉर जेब्रा। पहले का x मानेंगे, दूसरे का y मानेंगे और तीसरे का क्या मानेंगे भाई जेड मानेंगे। ये हमने क्या माना है, माना तीनों योजनाओं में निवेश किया गया धन क्रमशः x, y और z है। अब बताओ तीनों योजना के क्या बराबर हैं, ब्याज बराबर हैं। उसने कहा है कि पहले का SI बराबर है दूसरे का SI, फिर उसने कहा है ये भी बराबर है तीसरे का SI। तीनों योजना का साधारण ब्याज प्यारे बच्चों सवाल ने कह दिया कि बराबर है। अब कोई बच्चा बता देगा कि साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, तो कहेंगे सर PRT/100 होता है। क्या होता है, PRT/100 होता है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो कि अगर पहली योजना में हमने x रुपया लगाया है, कितना लगाया है x, और ब्याज की दर कितना लगाया है उसने 9%, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया मेरे भाई पहले वाले का 20 वर्ष, और ये बटे में क्या हो गया 100, ये पहली योजना का ब्याज हो गया। ऐसे बराबर करेंगे दूसरी में मूलधन y है और ब्याज की दर कितनी है 12 है, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है मेरे भाई 30 वर्ष,
इसको गुणे 30 करेंगे और बटे में 100 करेंगे। ये दूसरी योजना का हो गया। ऐसे तीसरी योजना का प्यारे बच्चों ब्याज, मैं इस फार्मूले को हटा दे रहा हूं, ठीक है। तीसरी योजना का ब्याज प्यारे बच्चों, जड़ हमने मूलधन माना है और गुणे दर कितना दिया है 15, टाइम कितना दिया है 18 और बटे में क्या कर देंगे 100। अब प्यारे बच्चों आपके सामने एक बहुत ही विकट समस्या आने वाली है। अब कई बच्चा 100 से 100 को 100 काट देगा, ठीक है, अच्छी बात है, कटना ही चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों काटा नहीं जा रहा है। एक्चुअल में जानते हैं क्या हो रहा है, देखो इस भिन्न में हर में 100 है, इस भिन्न में हर में 100 है और इस भिन्न में हर में 100 है। तीनों के भिन्न में नीचे 100 है ना, तो प्यारे बच्चों हम चाहें तो तीनों में 100 का गुणा कर सकते हैं। किसका गुणा? तीनों में 100 का गुणा कर देंगे मेरे भाई, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा। तीनों में 100 का गुणा कर देंगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बता दो मेरे भाई ये आपका कितना बचा। पहले इसको काट के छोटा कर सकते हो, आप नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पहले काट के छोटा करते हैं, ठीक है। 5 से काटते हैं, 5 चौका 20, 5 छक्का 30 और 5 तिया 15। और कटेगा क्या भाई, 3 से निपटा दो, 3 अक्कम 3, 3 दूना 6 और 3 त्रिक्का 9। अभी भी 3 से निपटेगा क्या, 3 से इसको निपटा देते हैं, 3 चौका 12 भी होता है और 3 छक 18 भी होता है। क्या अभी 2 से कट जाएगा क्या भाई, 2 से इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से ये खत्म हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। मैं अब इसको पूरा रायते को नीचे लिख रहा हूं, ये हो गया 2x बराबर ये आपका 4y और ये बराबर हो गया क्या भाई 3z। और अनुपात वाली क्लास याद करो, अगर आपसे कोई एक्स वाई जेड का रेशियो पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे, 2 का 4 का 3 का एलसीएम मानोगे तो 12 मानोगे। कितना मानोगे प्यारे बच्चों, 12 मानोगे। किसका एलसीएम, 2 का 4 का 3 का एलसीएम 12 मानोगे। तो प्यारे बच्चों एक्स वाई जेड का जो मैं रेशियो बताने जा रहा हूं एकदम खतरनाक, देखो 2x की वैल्यू 12 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ो 12 में 6 बार ना, तो x का मनवा 6 आ गया। 4y का मान 12 है प्यारे बच्चों, तो 4 तिया 12, y का मनवा 3 हो गया। 3z का मान 12 है तो 3 चौके 12, z का मान 4 हो गया। अब बताओ इससे खतरनाक कोई क्या मैथ आपको पढ़ा दे, ठीक है, एकदम 55 वाला तरीका पढ़ा रहे हैं। नोट कर लीजिए, ये आपकी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न का चौथा सॉल्यूशन है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम आराम से मैं पूरी क्लास को एकदम शालीनता से देखिएगा। मैं इस सवाल को दोबारा फिर से रिव्यू कर रहा हूं कि 3 योजना में ब्याज बराबर है। पहले में मूलधन x, दूसरे में y, तीसरे में z माना गया है, तो ब्याज बराबर होता है PRT बटे 100। पहले का x, पहले का ब्याज 9 समय 20 बटे 100, दूसरे का मूलधन y ब्याज 12 समय 30 बटे 100, तीसरे का मूलधन z दर 15 समय 18 बटे 100। इन तीनों के नीचे 100 था तो हमने कहा सब में 100 का गुणा कर दो, 100 से 100 खत्म हो गया ना। इसको काट वाट के छोटा किया तो 2x बराबर 4y बराबर 3z बचा। हमने ये सोचा, देखो ये अनुपात वाली क्लास में बताए थे कि इस तरीके से अगर कोई समीकरण बनेगा तो आप 2x बराबर 4y बराबर 3z है तो आप 2 3 4 का एलसीएम मान लीजिएगा। अब पहाड़ा पढ़ो, 2 का पहाड़ा 12 में 6 बार, 4 का पहाड़ा 3 बार और 3 का पहाड़ा 4 बार, और ये रहा आपका आंसर। नोट करिए, आज की क्लास के 5वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये क्लास आपको कैसी लग रही है, आप लोग एक बार फिर से कमेंट करके बता दीजिए कि ये चौथा प्रश्न आपको कैसा लगा, ठीक है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए। अगर एक बार आप बच्चों को बता देंगे ना तो दोबारा आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद भागता भागता यहाँ तक आएगा मैथ विद कृष्णा के पास पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए 5वां प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। कह रहा मेरे भाई SSC CHSL 2021 का सवाल है कि एक आदमी अपने पुत्र, पुत्री और पत्नी के लिए साधारण ब्याज पर, ठीक है, 1,05,750 रुपये की धनराशि
इस प्रकार निवेश करता है कि उन्हें क्रमशः 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष बाद समान ब्याज प्राप्त हो। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक हो तब पत्नी के लिए किया गया निवेश। एकदम आसान CHSL 21 का सवाल है। देखो प्यारे बच्चों, कौन कौन है? माना पुत्र के लिए निवेश X रुपया कर रहा है, पुत्री के लिए निवेश Y रुपया कर रहा है और पत्नी के लिए निवेश Z रुपया कर रहा है। ये हमने मान लिया कि माना उसने पुत्र के नाम X रुपया जमा किया, पुत्री के नाम Y रुपया जमा किया और पत्नी के नाम Z रुपया जमा किया और सभी के जमा रुपए पर ब्याज 5% मिल रहा है। और उसने कहा है कि पुत्र का ब्याज, ध्यान सुनो, उसने कहा प्यारे बच्चों कि पुत्र का ब्याज बराबर पुत्री का ब्याज बराबर पत्नी का ब्याज। बात बताओ समझ में आ रही है? यही उसने प्यारे बच्चों सवाल ने कह दिया कि पुत्र का ब्याज, पत्नी का ब्याज और पुत्री का ब्याज बराबर है। अब आपको पता है मेरे भाई कि ब्याज बराबर होता क्या है? ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल रेट टाइम और बटा 100। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ पुत्र का हिस्सा कितना जमा था? X, तो पुत्र का मूलधन X और पुत्र का समय कितना है? 3 साल। अगर हम ब्याज, देखो अभी मैं लिख के पूरा बता रहा हूं, और बटे 100 ये हो गया भाई। और ये बराबर है पुत्री का Y रुपया है और कै साल के लिए? 4 साल के लिए। ब्याज की दर यहाँ भी 5 है और बटे में क्या करेंगे भाई? 100 करेंगे। और यहाँ पे पत्नी के हिस्से जड़ हैं और उसने कितने साल के लिए? 5 साल के लिए जमा किया हुआ है और 5 की दर पे जमा किया हुआ है और बटे में क्या लिखेंगे भाई? 100 लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अब बताओ, अभी जो मैंने आपको सिखाया था मेरे बच्चों कि 100 100 100 नीचे सब में है, मैं 100 से गुणा कर दूं 100 खत्म हो जाएगा ना। यहाँ का 100 गुणा करेंगे, यहाँ का 100 गुणा करेंगे, यहाँ करेंगे, सभी में 100 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 खत्म हो जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो मैं 5 बार लिख रहा था, क्या लिखने की आवश्यकता है? जब सभी को ब्याज बराबर दर से मिल रहा है तो ब्याज की दर मैं क्यों लिखूंगा? चाहूँ तो ना लिखूं, लेकिन हमने आपको लिख के बताया कि सर अगर लिख देंगे तो बाद में काट देंगे, जब मुझे पता है काटना ही है तो क्यों लिखें। ठीक है, अब देखो ये हो गया मेरे भाई 3x, ये हो गया 4y और ये हो गया 5z। प्यारे बच्चों अब आप बता दो XYZ का रेशियो कितना आएगा? तो यहाँ इसके बराबर क्या मानोगे आप? 3 4 5 का LCM मेरे भाई 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 60 मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई? 60 मान लेंगे। ये बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम कह रहे हैं 3 4 5 का LCM मान लेना है 60। अब बताओ XYZ का रेशियो कौन बच्चा नहीं बता पाएगा? XYZ का जो रेशियो आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा, यहाँ से 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 बार में, यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे 4 का 15 बार में और यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे 12 का 12 25 60 बार में। XYZ का रेशियो कितना आ गया? 20 15 12। बताओ अब उसने बता दो आपके सवाल में किसका हिस्सा पूछा है? पत्नी का हिस्सा। टोटल रुपया कितना था? 105,750 ये रुपया है। पत्नी का रेशियो कितना है? 12। और प्यारे बच्चों रेशियो का जोड़ कितना है? 20 30 40 7 47। रेशियो का जोड़ 47 है। पत्नी का हिस्सा निकाल रहे हैं तो टोटल रुपया था 1,05,750। पत्नी का हिस्सा कितना है भाई? पत्नी का हिस्सा जड़ माने थे और जड़ का रेशियो 12 है और टोटल जोड़ कितना है? रेशियो का 47। प्यारे बच्चों इसको हल कर लेंगे तो मुझे पत्नी का हिस्सा मिल जाएगा। जल्दी से हल करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि पत्नी का हिस्सा कितना आएगा। पत्नी का हिस्सा आएगा प्यारे बच्चों 27,000 रुपये। कितना आएगा? इतने रुपए में से पत्नी को 27,000 रुपये निवेश किया था। नोट कर लीजिए 27,000 रुपये पत्नी का हिस्सा आएगा। ये आज की क्लास का 5वां प्यारा सा प्रश्न है। मैं एक बार
पूरे सवाल को दोबारा से रिव्यू करूंगा, पहले आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों देखो क्या करना है, मैं समझा रहा हूं कि पुत्र पुत्री और पत्नी के नाम 1,05,750 रुपया थोड़ा थोड़ा सबको जमा करना था। अब पूछा था पत्नी को कितना जमा किया था, तो बताओ पुत्र का ब्याज, पुत्री का ब्याज, पत्नी का ब्याज, तीनों बराबर है ना, और ब्याज की दर 5 5 5 सब में है, तो ब्याज की दर भी खत्म हो गई। 100 100 100 सब में 100 से गुणा किया, 100 भी खत्म हो गया। अब बताओ पहले में टाइम 3, दूसरे में 4 और तीसरे में 5, तो हमें क्या निकल के आया, XYZ का रेशियो 20 15 12, यानी पत्नी के रेशियो में 12 जमा हुआ था। कितना जमा होता, 12। तो भाई 1,05,750 रुपए में पत्नी का रेशियो 12 है और रेशियो का जोड़ 47 है। हल कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए, आज की प्यारी सी क्लास के छठे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास का छठा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारे YouTube चैनल, अपने प्यारे से YouTube चैनल मैथ विद कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक इस महत्वपूर्ण सेशन को पहुंचा दीजिए। प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होने वाला है, छठा प्रश्न। जिन बच्चों ने शुरू से क्लास को नहीं देखा है, जो बच्चे बाद में जुड़े थे, वो क्लास को शुरू से देख लीजिएगा। और जितने बच्चे अभी तक इसके 12 पार्ट, 1 से लेके 12 पार्ट नहीं देखे हैं, ये 13वां पार्ट चल रहा है आपका, वो जरूर देखेंगे। 30-30 मिनट की क्लासेज हैं, आप एक बार देखेंगे तो आपको फ़र्क महसूस पड़ेगा कि आपने कहाँ पे पढ़ा है और किस लेवल पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं, आपको मैं सिखाता हूँ आज की क्लास का छठा प्रश्न, और अधिक से अधिक बच्चों तक इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, छठा प्रश्न क्या करा मेरे भाई, कह रहा है कि 7,930 रुपये की धनराशि को 3 भागों में विभाजित किया गया तथा 5% के साधारण ब्याज पर XYZ को क्रमशः 2, 3 और 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि तीनों पर ऋण के समय अपने सापेक्ष समय के मृतधन बराबर हों तो X को प्राप्त ऋण है। यानी अब की बार प्यारे बच्चों मृतधन बराबर है, क्या बराबर है, मृतधन। तो प्यारे बच्चों मृतधन बराबर क्या होता है, मृतधन बराबर क्या होता है, देखो मृतधन बराबर प्यारे बच्चों होता है कि प्रिंसिपल प्लस SI। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। अच्छा बताओ, पहली योजना का प्रिंसिपल X मान लें, क्या लिखना पड़ेगा बार बार, पहली योजना का प्रिंसिपल X मान रहे हैं, और ब्याज कैसे निकलेगा, R कितना दिया भाई, R सब में सेम है 5, और समय कितना दिया पहले में 2 साल, और बटे 100। ये पहले का मृतधन हो गया, और ये बराबर है दूसरे का मृतधन, दूसरे का मूलधन Y माने हैं, तो ये होगा Y गुणे दूसरे का ब्याज भी 5 है, और दूसरे का टाइम कितना मेरे भाई, टाइम आपका दिया हुआ है कितना, 3 साल, और बटे क्या करेंगे 100। ये दूसरे का मृतधन हो गया। तीसरे का मृतधन प्यारे बच्चों क्या करेंगे, मूलधन जड़ माने हैं, तो जड़ गुणे ब्याज की दर 5 है, और टाइम कितना उसने लिया है 4 साल, और बटे में क्या करेंगे 100। अब आपको हल करना है, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखो से आप 100 एक कम 100 और प्लस 5 दूनी 10, 110x कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 110x। और ये आपका प्यारे बच्चों 100 और 5 3 15, 115y। ये आपका प्यारे बच्चों 100 और 5 4 20, 120 जड़, 120 जड़। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 22x हो जाएगा। 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15, 23y हो जाएगा। फिर ये 5 से काटेंगे 24 25 120, 24 जड़ हो जाएगा। अब इसके बराबर हम लोग क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम मानेंगे ना। तो हमें एलसीएम नहीं पता, 22 23 24 का एलसीएम निकालोगे तो क्रमागत संख्याएं हैं तो गुणा ही एलसीएम होगा, यानी इसका एलसीएम होगा 22 गुणे 23 गुणे 24। ये मान लेंगे हम लोग, इसको क्या मानेंगे, 22 गुणे 23 गुणे 24 मान लेंगे। देखो कितना आसान मैं इस सवाल को कर रहा हूं। ठीक है, अगर हमें x का मान निकालना है बच्चों, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो 22 तो छोड़ देंगे और 23 गुणे 24 करेंगे। ठीक है,
x का मान निकालना होगा तो 22 छोड़ देंगे, 23 गुणे 24 करेंगे तो x का मान आएगा 552। गुणा करके आप देख लीजिए, ठीक है। y का मान क्या आएगा, अगर y का मान निकालना है तो 23 कट जाएगा तो 22 गुणे 24 आएगा, 22 गुणे 24 का मान आएगा 528। कितना आएगा, 528। नहीं गुणा करने का मन करेगा मान लिख के काट लीजिएगा, ठीक है। जड़ का मान 24 कट जाएगा तो 22 गुणे 23 आएगा और 506 आएगा। कितना आएगा, 506। इसको बच्चों 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, फिर इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10 और 2 तिया 6, 253 आएगा। अब प्यारे बच्चों कितना रुपया बांटना है सवाल में, सवाल में बांटना है 7930। तो प्यारे बच्चों इसको आप पहले पूरा जोड़ लो, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ जगह बना के मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस बचेगा नहीं आपका। देखो इसको पूरा जोड़ोगे तो आएगा 3 4 3 7 और 7 4 11 के 1 हासिल 1, फिर 5 6 11 7 18 और 1 19, उसके बाद 2 2 4 2 6 और 1 7, 6 4 10 3 13, यहाँ लास्ट में 3 आएगा, 793 आएगा। टोटल जोड़ प्यारे बच्चों कितना आएगा, 793 आएगा। कितना आएगा, 793। और प्यारे बच्चों इस 793 की वैल्यू सवाल ने कितना दिया है, 793 की वैल्यू दिया है 7930, 7930, यानी ये एक बार 10 में कटेगा। कितनी बार कटेगा भाई, 10 बार में कट जाएगा मेरे भाई। अगर 10 बार में कट रहा है तो आपसे पूछा क्या है मेरे भाई, पूछा आपसे है x को प्राप्त ऋण और x का मान 276 है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 276 का मान निकालेंगे तो 2760 आपका इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ढंग का था, ठीक है। मैं एक बार पूरे सवाल को दोबारा आपको समझा देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों हम लोग क्या कह रहे हैं कि 3 योजना में मृतधन बराबर है। पहले में हमने मूलधन x माना, दूसरे में y, तीसरे में जड़। और आपको पता है कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज हमारा निकल के आया 22x 23x 24y, ठीक है। 22x 23y 24 जड़। हमने क्या कहा कि 22 23 24 का एलसीएम लेना कठिन है, क्रमागत संख्याओं का एलसीएम तीनों का गुणा होता है ना, हमने तीनों के बराबर मान लिया। अब बताओ 22 से 22 कट गया तो x का मान 23 गुणे 24 हो गया। अगर 23 से 23 कट गया तो y का मान 22 गुणे 24 हो गया। अगर जड़ 24 से 24 कट गया तो 22 गुणे 23 जड़ का मान। हमने तीनों को सरल किया तो x का मान 276, y का मान 264, जड़ का मान 253, तीनों का जोड़ कितना आ रहा है 793। सवाल में 793 की वैल्यू 7930 दिया हुआ है, एक की वैल्यू 10 है और हमें x का पूछा था और x का मान 276, 10 से गुणा कर दो आंसर हो गया, ठीक है। तो फिर बच्चों हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए पहले तो हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में 6 प्रश्नों पे बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा होगा। आपने उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखा होगा। अगर कोई समस्या होती है तो आप इसी बोर्ड से जब आप पढ़ रहे हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे भेज दीजिए कि सर यहाँ समझा दीजिए, दिक्कत है, समझ नहीं आया, ठीक है। ठीक है, हम फिर उस पर चर्चा कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों क्लास कैसी लगी आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए और अपने सभी सहपाठियों को इस महत्वपूर्ण क्लास तक जोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा पे खूब ढेर सारा प्यार दीजिए और इस महत्वपूर्ण क्लास से अपनी सफलता की कामयाबी तक पहुंच जाइए।